प्यारे बच्चों, केम छो सब मजा में छो। वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस गाइस। आज हमारा है गाइस ये फोर्थ वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनके चार्ज के बारे में। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपने वीडियोस देखा होगा, उसमें क्या पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया था हमने कि इलेक्ट्रॉन्स हमें आउटर शेल पे मिलेंगे और इनर में क्या मिलेंगे, सेंटर में हमें न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन मिलेंगे हमें। तो गाइस वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन। तो गाइस अगर मैं बात करूं एटम की, ठीक है, और अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट पे आयंस की, तो व्हाट इज द एटम एंड व्हाट इज आयन, मतलब कंपेयरिंग करें इन चीजों में। तो बेटा एटम्स या परमाणु क्या चीज होंगे, अगर मैं हाइड्रोजन कह रहा हूं या सिर्फ ऑक्सीजन ले रहा हूं या फिर मैं नाइट्रोजन ले रहा हूं, मैं कैल्शियम ले रहा हूं, मैंने स्कैंडियम ले लिया, मैंने टाइटेनियम ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, ये क्या है सारे बेटा परमाणु है, यानी कि एल्यूमिनियम है बिकॉज ऑफ सिंगल कोर ऑफ कोर में सीधा मैंने पीरियोडिक टेबल से इनको निकाला, आवर्सानी से बाहर निकाला, तत्वों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या मेरे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, व्हाटएवर जितने हमने सारे एलिमेंट्स पढ़े हैं 1 से लेकर 30 तक, वो सारे क्या है, एटम थे, वो सारे क्या थे, परमाणु, वो सारे क्या थे, तत्व थे। फिर ये आयंस क्या चीज आती है, ठीक है। आयंस क्या होंगे बेटा, सिंपल सा रेशो निकल के आता है किसी भी एटम पे, ठीक है ना, किसी भी एटम पे जब कोई चार्ज आ जाता है, क्या आ जाता है, चार्ज बोले तो कौन सा चार्ज बेटा, वो वाला चार्ज नहीं कि मैंने आपको क्लास में भेज दिया बेटा, जा तुझे चार्ज, तुझे मैंने चार्ज दे दिया, तू मॉनिटर है, नथिंग, वो वाला चार्ज नहीं है बेटा। ये चार्ज इट मींस चार्ज का बात कर रहा है यहाँ पे, या प्लस एंड माइनस, बिकॉज एक सेल में दो चार्ज होते हैं, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे बेटा दो चार्ज होंगे मेरे पास, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। तो एनी एटम गेट ए चार्ज, एनी एटम गेट ए चार्ज, या एनी एटम हैविंग ए चार्ज, किसी एटम पे कोई चार्ज आ जाता है, किस तरह से, यहाँ पे कौन आ गया मेरे पास, एटम, ठीक है, क्या बना वो, चार्ज आने के बाद आयंस। अब बोलोगे सर इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके बता दो, बेटा क्लियर है। देखो हम बात कर रहे हैं एटम की और आपको ये क्लियर है एटम क्या होता है, एटम किस पे वर्क करता है, एटम होता क्या है, सिंपली अगर बोल लो तो तत्व सारे मेरे क्या है, एटम है, क्लियर। तो यहाँ पे एटम पे कोई चार्ज आ रहा है, अब मेरे पास देखो सेकंड पॉइंट में लिखता हूं मैं H प्लस O माइनस 2 N माइनस Ca प्लस 2 स्कैंडियम प्लस 2 टाइटेनियम प्लस एल्यूमिनियम प्लस 3 एंड Na प्लस। इट मींस यहाँ निकल गया है भैया ये सारे क्या है, आयंस। देखो लिखा मैंने वही है, हाइड्रोजन लिखा, नीचे भी हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किया, लेकिन नाम बेटा यहाँ चेंज है। यहाँ पे इसका नाम था हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, यहाँ इसका नाम हो गया हाइड्रोजन आयन, क्लियर है। यहाँ कहते हैं आपने बुक्स देखी होंगी, बुक्स के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर कुछ चार्जेस लिखे रहते हैं, उन चार्ज पे अगर वो लिखा तो नाम क्या हो जाएगा, उसी एटम का, उसी तत्व का नाम हो जाएगा, आपकी बार आयन में चेंज हो जाएगा। और मैं क्या बोलूंगा उस पे, आयंस यानी कि हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन आयन, नाइट्रोजन आयन, कैल्शियम आयन, स्कैंडियम आयन, टाइटेनियम आयंस, एल्यूमिनियम आयंस एंड सोडियम आयंस, क्लियर है, गेट इट माय पॉइंट। यहां बात कर रहे हैं एटम और आयंस की। अभी ये डिसाइड नहीं कर रहे बेटा कि मैं आयंस किस तरह से आया, कैसे आया, कितना चार्ज आएगा, वो हम आगे बात करेंगे इस लेसन में, इसी ट्रिक के अंदर, कि अभी हम क्लियर करें एटम और आयंस होते क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या दिखेंगे। यहाँ डिफरेंस क्लियर समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कोई दो एटम्स या दो आयंस के एग्जांपल दीजिए, तो यू हैव टू शो द दो एग्जांपल, दो एटम्स के एग्जांपल आप मुझे दे पाओगे, वेरी गुड, क्लियर। अब बात यहाँ पे आती है कि मेरे पास अगर आपसे कोई बोले कि यार मेरे पास ये क्लोरीन है और मेरे पास ये क्लोरीन माइनस है, ठीक है, इट मींस ये क्या है मेरे पास, क्लोरीन, क्लियर है, ये क्लोरीन आयन है, ये एटम है और ये उसका आयन है। यहां पे ये बोलूंगा क्लोरीन ऋण आयन है, क्लोरीन नेगेटिव आयन है। तो बेटा यहां पे दो वर्ड्स आएंगे, एक तो आएगा मेरे पास, नाम सुना होगा आपने कैट आयन, और एक नाम आया होगा एन आयन, बुक में पढ़ा होगा आपने, कैट आयन और एन आयन। कई बार कंफ्यूजिंग होती है कि कैट आयन प्लस होगा या एन आयन माइनस करूं, या मैं कैट आयन को प्लस करूं या एन आयन को माइनस करूं, क्या मैं लैंग्वेज दोनों को जो सिंबल से रिप्रेजेंट करूं। यहाँ पे छोटी सी ट्रिक है बेटा इसकी, अगर मेरे पास देखो मैं कैटायन की अगर मैं स्पेलिंग लिखूं यहाँ पे, क्लियर है, तो देखो यहाँ पे बेटा टी आ रहा है, प्लस जैसा आ रहा है, इट मींस किसी भी एटम पे जब प्लस का सिंबल होगा तो क्या होंगे, वो कैटायन होंगे। यहाँ पे कैटायन कौन से, हाइड्रोजन कैटायन बोलूंगा, कैल्शियम कैटायन बोलूंगा, स्कैंडियम कैटायन, टाइटेनियम कैटायन, सोडियम कैटायन, ऑल्सो एल्युमिनियम इज कैटायन, क्लियर है। यानी अगर मेरे पास कोई टी दिख रहा है, टी परसेंट दिखेगा ना, यानी कि टी बना वो क्या बोलूंगा मैं, पॉजिटिव, तो ये सारे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, टी बन रहा है, क्लियर है। तो क्या बोलूं, कैटायन। दूसरा क्या हो जाएगा, एनायन, दूसरा क्या हो जाएगा, एनायन, क्लियर है। यानी कि ऑक्सीजन एनायन, नाइट्रोजन एनायन, ये दो पार्ट्स क्लियर हुए। एनी एटम
द एनी एटम हैविंग ए प्लस चार्ज, तो क्या बोलूंगा उसको कैटायन, क्या बोलूंगा उसे बेटा कैटायन। और किसी भी एटम पे अगर चार्ज होता है नेगेटिव तो क्या बोलूंगा उसे एनायन। जिसको अभी दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, देखो मेरे पास यहाँ पे है बेटा Mg, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आ जाता है सल्फर, क्लियर। अब Mg को हमने निकाला Mg+2 और सल्फर को निकाला हमने S-2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, Mg क्या बन गया, प्लस का सिंबल दिख रहा है तो मतलब क्या हो गया बेटा इसका नाम कैटायन, इसका नाम क्या हो गया एनायन, ठीक है। यहां हम इसको बोलते हैं धनायन, ठीक है। यहां बोलूंगा इसको मैं ऋणायन, क्लियर है। कैटायन एनायन, डाउट इज क्लियर। क्या कैटायन होंगे क्या एनायन होंगे, किसी भी स्पीसीज पर किसी भी एटम पर जब बेटा प्लस चार्ज होगा तो मैं क्या बोलूंगा उसको कैटायन स्पीसीज, कैटायन तत्व, कैटायन एलिमेंट्स, क्लियर। अगर किसी स्पीसीज पे माइनस का चार्ज है उसको बोलूंगा मैं एनायन। कैसे सिंबल पहचानने की कोशिश करूंगा, अगर प्लस चार्ज है इट मींस कंफ्यूज हो रहा है, कैटायन में देखो टी बन रहा है, टी सिंबल इज सिमिलर फॉर प्लस, थोड़ा याद करने का ट्रिक रहेगा हल्का सा, क्लियर है। यहाँ पे एटम एंड आयंस हम आगे मूव करें गाइस। कैटायन एंड आयन के बाद मूव करते हैं छोटे से डिस्कशंस पे, वो आएगा मॉलिक्यूल्स। क्या आएगा मॉलिक्यूल्स। अब हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा हुआ था कि एटम जब साथ साथ कंबाइंड होंगे, जब मोर देन 2 एटम जब पास पास आएंगे, 2 and 2 मोर देन 2, उसके बाद 2 3 4 5 एटम साथ साथ आने क्या बनेंगे, वो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इट मींस अगर मैं मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करूं तो फर्स्ट मेरे पास आता है मोनोएटॉमिक, ठीक है। मोनोएटॉमिक का मतलब क्या हो गया, जहां पे सिर्फ दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एज लाइक H2 N2 O2 F2, ठीक है। ये सारे क्या हैं, एक जैसे तो हैं, मोनोएटॉमिक, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास, सॉरी हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ठीक है। हमारे पास आता है डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। डाई में क्या बात करूंगा, दो एटम्स की बात करना चाह रहा हूं मैं, जैसे मैंने कर दिया भैया OH, मैंने कर दिया यहाँ पे O2, ठीक है। ट्राई में अगर मैं चाहूंगा बस 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि H2O, ठीक है, जैसे कि H2O, और आप ले सकते हो यहाँ पे SO2, दो ऑक्सीजन के और एक S का, 3 बन रहे। टेट्रा में 4 एटम की बात कर रहा हूं, किसकी, 4 की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास एग्जांपल हो जाएंगे इसके C2H2, 2 हाइड्रोजन के और 2 कार्बन के, क्या बन रहे हैं, टेट्रा एटॉमिक बन रहा है मेरे पास। नेक्स्ट ले सकते हैं हम NH3, 3 हाइड्रोजन के और एक नाइट्रोजन के। तो मॉलिक्यूल्स बेटा टेट्रा भी होता है, पेंटा भी होता है, पेंटा एटॉमिक भी होता है। पेंटा मतलब जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व मिलके कोई मॉलिक्यूल्स बना रहे हो, तो कौन सा हो जाएगा 5 में, हमारे पास हो जाएगा CH4, ठीक है, CN4, क्लियर है। तो ये हमारे पास हुए मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हम बात कर चुके थे। ये पहला हमारे पास रह गया था मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एंड टेट्रा एटॉमिक, क्लियर गाइस। नाउ अब मूव करते हैं कि सर चार्ज बताओ कि आयन जब मैं बना रहा हूं किसी भी एटम से, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी जब एटम पे कोई क्या आ रहा था, चार्ज जब आ रहा था, और चार्ज 2 टाइप के निकल के मेरे पास आए थे। यहाँ पे एक था पॉजिटिव और था नेगेटिव। इस पॉजिटिव वाले को नाम क्या दिया था गाइस, हमने भी बताया था, एनीबॉडी, कैटायन, वेरी गुड, ऑफ हो चुका है पेन भी कैटायन, C कैटायन, और इसका नाम क्या था बेटा एनायन, क्लियर है। यहाँ पे कैटायन एनायन 2 फॉर्म ले चुके हैं। अब ये बात करेंगे बेटा स्टिक से कि पॉजिटिव आयन किस पे आने वाला है और नेगेटिव आयन किस पे आने वाला है। यहां तक हम साथ साथ हैं, किसी को डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम पूरा ले चुके हैं। किसी एटम पे जब कोई चार्ज होगा, किसी परमाणु पे जब कोई चार्ज होगा, वो किस पोजीशन में आ जाएगा, वो आयंस की या कैटायन की पोजीशन में वो आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव करते हैं, हम देखते हैं इस ट्रिक के हिसाब से कि किस एटम पे कैसे चार्ज आएगा और कितना चार्ज आएगा। गाइस अब बड़े ध्यान से देखना इस वीडियो को। ट्रिक पे हम मूव कर रहे हैं कि कैसे किसी एटम को आयन में चेंज करेंगे और हमें कैसे पता लगेगा कि वो आयन में चेंज हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास, आपके पास नंबर था 288181832। बोलोगे ये लो सर आपने दोबारा नंबर दे दिया। गाइस मैंने आपको पहले ही बोला था बेटा, ये नंबर तो ब्रह्मास्त्र है, बार बार साइंस में काम आएगा। इस नंबर को तुम्हें याद कर लेना है, चाहे आप अपने फोन नंबर भूल जाना, लेकिन ये नंबर तो साइंस में याद रखना है। क्या है, 288181832। क्लियर गाइस, 288181832 से गाइस अब हम निकालेंगे आयंस
एटम्स के, तत्व के या परमाणु के। किस तरह से? 288, 181, 132 याद करने के बाद आप गाइस याद करो 1, 2 एंड 3 एंड 5, 6 एंड 7। वाओ सर, 1 2 3 याद रहेगा, 5 6 7 4 नहीं है, बाद में बताएंगे कहां गए होंगे। ठीक है, 1 के नीचे याद करो बेटा +1 +2 +3 -3 -2 -1। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में स्पीड से। नोट डाउन कर लिया? क्लियर गाइस? आगे चले तो यहां पे हमने देखा 1 2 3 +1 +2 +3 5 6 7 -2 -1 -3 -2 -1। अब ये है क्या? देखो गाइस, हमारे पास 288 188 से स्टार्ट करना है और हाइड्रोजन से कैल्शियम तक हम देखेंगे किस एटम पे, किस परमाणु पे क्या चार्ज आने वाला है। किस तरह से देखेंगे? देखो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है और मेरे पास यहाँ पे हीलियम है और लिथियम है। यही थे हमारे पास। एटॉमिक नंबर क्या था इसका? 1 2 एंड 3। तो आगे देखते हैं गाइस, निकलेगा कहां से ये? हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 है तो आप इसमें फिल कर दो, जो लास्ट नंबर होगा, जो लास्ट नंबर मैंने फिल किया है वही क्या होगा? उसका आयन होगा और वही उसकी वैलेंसी होती है गाइस। वैलेंसी हम नेक्स्ट में लेके चलेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं आयंस की। यहाँ पे मुझे सिर्फ कितना बना था? यहाँ पे 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे +1। इट मींस हाइड्रोजन क्या है? +1। देखो हाइड्रोजन क्या लिखा हमने? +1। हाइड्रोजन क्या शो करेगा? हमेशा प्लस शो करेगा। क्लियर? हीलियम पे आते हैं। हीलियम में कितने भरूंगा गाइस? 2। तो देखो ये फुलफिल है, ये फुलफिल है बिकॉज 2 से इलेक्ट्रॉन का मूव करूंगा मैं। आगे तो भर चुका है ना बेटा फुल, ये वाला फुल भर चुका है ना। हमारी पहली शर्त में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो ये फुलफिल है। इसका मतलब ये क्या है? नोबल गैस है, ये इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, ये कभी भी कैटायन आयन नहीं बनाएगी। कौन सा? हीलियम। नोट डाउन कर लेना, स्टार लगा लेना गाइस पॉइंट पे। हीलियम कभी भी कोई चार्ज नहीं शो करेगी, ना वो इलेक्ट्रॉन लेगी ना वो इलेक्ट्रॉन देगी। ठीक है, क्यों? बिकॉज दिस इज अ नोबल गैस। क्या है बेटा वो? नोबल गैस। फिर एक नया वर्ड आया सर, नोबल गैस क्या है, अक्रिय गैस क्या होता है? बेटा जब हम आगे मूव करेंगे चैप्टर में फर्दर तो ये जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? आयंस की। तो नाउ कंसंट्रेशन सिर्फ होने को आयंस की। आयंस कैसे निकाल रहे हैं हम? लिथियम का नंबर कितना है? 3। तो क्या करूंगा बेटा? 2 एंड 1 भरा मैंने, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? 1। इट मींस 1 के नीचे क्या आ रहा है? देखो पल्स Li+। तो लिथियम आयंस क्या हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा इसका? कैटायन। लिथियम क्या हो जाएगा? लिथियम क्या है? कैटायन है। गॉट इट माय पॉइंट? नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहां तक साथ साथ हो गाइस। इस बार हम लेके चलते हैं 7 से। हमने उठाया देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। क्लियर? नाइट्रोजन नंबर कितना आता है? 7 8 और 9। अब यहां फिल करके देखते हैं। ठीक है, 7 8 9 में क्या क्या नंबर हमारे पास रैंडमली निकल के आ रहे हैं। 7 को फिल करते हैं तो 2 आया और 5 आया। सेकंड साल में 5 आ रहा है, 5 to 7। लास्ट में कितने नंबर आ रहे हैं? 5। 5 के नीचे क्या आ रहा है? -3। गाइस दैट इज आयन। कौन सा आयन बन गया? एनायन। वेरी गुड। कौन सा आयन? नाइट्रोजन एनायन। यानी कि नाइट्रोजन कौन सा है? ऋण आयन है, उस पर ऋण आयनी चार्ज आएगा हमेशा। ये आयंस की बात कर रहे हैं गाइस। इस नंबर के नीचे आपको सिर्फ नंबर ये वाले याद रखने हैं। ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है? 8। यहां फिल कर देते हैं भैया। 2 एंड 6। 6 के नीचे क्या आ रहा है? -2 टू ऑक्सीजन। -2 क्या हो जाएगा बेटा? ये भी एनायन। ऑक्सीजन क्या है? ऋण आयन है, ऑक्सीजन क्या हो गई? -2 चार्ज होगा, ऋण आयन इस पे लगेगा। फ्लोरीन देखते हैं यहाँ पे 2 यहाँ पे है और 7 to 9। 7 नीचे क्या आ रहा है? F का माइनस, तो मैंने लगाया F-, क्या हो जाएगा? ये भी एनायन। गॉट इट माय पॉइंट? अभी हमने बात करी थी हाइड्रोजन और लिथियम की, जहां प्लस प्लस चार्ज आ रहा था। अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन की। क्या चार्ज आ रहा है? माइनस चार्ज आ रहा है। प्लस वालों क्या बोल रहे थे हम? धन आयन। इट मींस कैटायंस। नेगेटिव चार्ज को क्या बोल रहे हैं हम? ऋण आयन। इट मींस एनायंस। क्लियर है? तो नाइट्रोजन आयंस, ऑक्सीजन आयन, फ्लोरीन आयन, इन तीनों स्पीशीज पे कौन सा चार्ज आ रहा है? माइनस चार्ज आ रहा है। अब आता है कि क्वेश्चन सर माइनस चार्ज ही क्यों आ रहा है, क्या रीजन है? बेटा देखो छोटी सी हिंट लेके चलते हैं यहाँ पे। जिस किसी के पास भी बेटा अगर प्लस चार्ज आ रहा है, किसी भी स्पीशीज पे जब प्लस का चार्ज शो हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना गाइस। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, होते क्या है, कैसे डोनेट करेंगे? ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें क्लियर करेंगे इस पॉइंट को। लेकिन प्लस का मतलब है उन इलेक्ट्रॉन को दिया है। किसी भी स्पीशीज पे जब प्लस का सिंबल आ रहा है, जैसे कि हमने देखा था किस पे? लिथियम पे या हाइड्रोजन पे क्या आ रहा था? लिथियम पे सर प्लस आ रहा था, हाइड्रोजन पे प्लस आ रहा था। इट मीन दीस स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेटेड। क्या करें? इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। ठीक है,
और जिस पे माइनस चार्ज आएगा, जिस स्पीसीज पे माइनस चार्ज आएगा बेटा, उसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। क्लियर? अब देखो जिस पे माइनस चार्ज आएगा, माइनस भी कितना आएगा, तो -1 आएगा या -2 या -3। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाले, एक्सेप्टर जिसे बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राही हो जाएंगे। मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मेरे पास इलेक्ट्रॉन को जो ऐड कर रहा है, तो ये दाता हो गए, ये ग्राही हो गए, ये डोनेटेड हो गए, और ये एक्सेप्टर हो गए जो इसी को रिसीव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। क्लियर गाइस? ये सिंबल आप बना लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो हम बना रहे हैं इस चार्ट को। 1 2 3 +1 +2 +3 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, 5 6 7 -2 -1 -3 -2 -1, इट मींस द इलेक्ट्रॉन ऐड, यानी कि एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले। क्लियर राइट? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले, बस एक बोला ग्रहण नहीं है, तो ग्रहण लगता है चंद्रमा पे। ठीक है, ये ग्रहण मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, उसको ले रहा है, लेने वाला ही बोलो, और सिंपल लैंग्वेज ले लो, ये लेने वाला और ये देने वाला। ठीक है ना, यानी कि कौन सा चीज, इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यहां पे इलेक्ट्रॉन को अगर मैं दे रहा हूं तो मेरे पास स्पीसीज का नंबर आएगा +1, ये याद रख लेना, थंब रूल है। अगर इलेक्ट्रॉन को मैं ले रहा हूं तो कौन सा सिंबल आएगा, माइनस आएगा। इसको मैंने क्या नाम दिया है, इन वाली स्पीसीज को हमने नाम दिया था एनायन। जिन पे प्लस सिंबल आ रहा था उन स्पीसीज को नाम क्या दिया है हमने गाइस, कैटायन। ये सारा लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये भी थंब है पूरा का पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। आज की हम बात कर रहे हैं माइनस एंड प्लस, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं चीज में, और इस छोटी सी ट्रिक को अगर आप लेके चलते हैं, आई एम डैम श्योर 1 से लेके 20 एलिमेंट किसी भी स्पीस का अगर आप चार्ज निकालना चाह रहे हो, अगर किसी स्पीस का बताना चाह रहे हो कि सर ये कैटायन होगी या ये एनायन होगी, तो इस मेथड से, इस ट्रिक से इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। वैसे ये रिमूव करती है वैलेंसी पे, जिसका हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वैलेंसी से लेकर आयनाइजेशन, एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी पे मूव करेंगे हम इसको दोबारा समझेंगे। लेकिन आज का हमारा जो वीडियो था वो इसी बेस पे था कि हम इसका बेस एक बार क्लियर कर ले। ठीक है, इसको आगे रटने की जगह क्लियर करके चलें कि कैसे चार्ज आने वाला है। क्लियर है कि प्लस एंड माइनस चार्ज आप निकाल सकते हैं। चलिए कुछ स्पीसीज में आपको और देता हूँ गाइस। यहाँ पे आपकी बार लेट्स आप ट्राई करके बताना कि इसमें ये कौन सा चार्ज इस पे आने वाला है। तो हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे एल्यूमिनियम, हम बात करते हैं यहाँ पे कैल्शियम, हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन। क्लियर गाइस? और एक स्पीसीज और लेते हैं, चलिए पोटेशियम और ले लेते हैं। ठीक है, 4 स्पीसीज हमने लिए। नाउ लेट्स ट्राई, आप बताइए मुझे इस पे कौन सा चार्ज आने वाला है। ठीक है, हमें इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो लिख लेते हैं 13, इसका नंबर 20, वेरी गुड, इसका 17 एंड 19 पोटेशियम। क्लियर? अब देखिए इस 13 नंबर को कहां फिल करना था हमें, यहां इस मैजिकल नंबर फिल करना था। इस मैजिकल नंबर फिल कर देते हैं इसको। किस तरह से फिलिंग हो जाएगी इसकी, भाई 13 मुझे यहां फिल करना है बेटा, कर दे 2 8 एंड 3 हो गया। देखो 13 2 8 10 एंड 3, 13 सिर्फ इतना सा ही करना है। 3 के नीचे क्या आ रहा है, प्लस का 3। आंख बंद करके लिख दो, आंख बंद करके लिखने का मतलब है गाइस ट्रस्ट करके लिख दो। ठीक है, क्लोज योर आईज, आंख बंद करके मत लिखना, मतलब कि ट्रस्ट करके लिख दो। ये +3 आने वाला है, उसका नाम क्या हो जाएगा बेटे, बेटा ये बता दो। इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम कैटायन। क्यों? बिकॉज दे हैव ए प्लस चार्ज। इन्होंने किया क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा। ठीक है, इस डोनेट और लेने वाले कहानी को देखो, इतना सा समझो बेटा, ये सारा काम है ना ऑक्टेट के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है, ऑक्टेट। एक नया वर्ड और आया आप लोगों के लिए। ठीक है, हालांकि इसमें वैलेंसी में क्लियर करता, लेकिन फिर भी कई बच्चों के दिमाग में बबलिंग हो रही होगी, सर ये क्यों कर रहे हैं। तो बेटा सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑक्टेट आ रहा है, अष्टक आ रहा है। ठीक है ना, अष्टक पूर्ण करने के लिए चाहे। ठीक है, ये सब किसके लेते हैं, ये स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। ठीक है ना, अपने आप को स्थिर करने के लिए करते हैं, अपने आप को स्थिर करने के लिए। स्टेबिलिटी देखो आप क्यों पढ़ रहे हो, आप सारे गाइस क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज आप अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हो, अपनी सोसाइटी में अपना नाम करना चाह रहे हो, आप एक अच्छा सा इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर बनना चाह रहे हो, IAS RS बनना चाह रहे हो, इसलिए तो कर रहे हो, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी के लिए, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, अच्छे से अच्छा स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, अच्छा सिंपल लेके चलते हैं कि आपके घर में शादी का कार्ड आता है, वाह मेरे घर भी आता है। ठीक है, खाना खाने चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ। तो गाइस जब आप शादी का कार्ड घर में आएगा तो खाना खाने के लिए तो क्या पहले आप घर से खा के जाते हो वहां पे, या वहां खाते हो, वहां जाके खाते हो, और इतना खाते हो कि लगता है कि आज तो सारा मैं ही खा लूं वरना खत्म कहीं हो ना जाए। क्लियर? बिकॉज अगर वहां से खाना खाने के बाद अगर मम्मा ने घर पे आलू के परांठे बना रखे होंगे तो क्या घर आके खाओगे आप, नथिंग।
क्यों नहीं खाओगे? बिकॉज वहां पे स्टेबल हो चुके हो भैया। मैं तो अपनी तरफ से घर कर आया हूँ, पूरा पेट भर कर आया हूँ, एक जगह 3-3 4-4 राउंड मारे थे, क्लियर ना? वहां क्या हुआ? स्टेबिलिटी हुई अपने पूरे पूरे, ठीक है। तो बेटा एक एटम भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए मूव करता है, अपने अपने बाह्यतम क्षेत्र में, अपने आउटर कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? अपने बाह्य कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाह रहा है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8, और क्या कर रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन। अष्टक का मतलब ही क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, ठीक है, वो काम दाम दंड भेद सारे नहीं अपनाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लेगा और इलेक्ट्रॉन को देगा। दो चीज वो लेके चलेगा। किस तरह से? देखो हम बात कर रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन लेना और इलेक्ट्रॉन देना। अगर किसी स्पीसीज पे बाहर की तरफ आपने राउंड बनाए बहुत सारे, उन स्पीसीज पे देखना, इसको पढ़ने के बाद, करने के बाद, वर्किंग करने के बाद, क्या अष्टक का पहचान पा रहे हो? किस तरह से पहचानोगे? अगर किसी के आउटर शेल्स में, भाई हमने डायग्राम बनाया था बेटा, ये सेंटर था जो पीएन एन लिख रहे थे, फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर से बात कर रहे थे। ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद मान के चलो मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 8 के लिए कितने और चाहिए? 2, क्लियर है। अब किसी स्पीस को 8 पूरे करने, ठीक है, और उसके पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 डोनेट करेगा क्या? बिकॉज 8 के करीब है वो, तो क्या करेगा? 2 ले लूं किसी से। क्या करूंगा? 2 ले लूं किसी से, तो क्या करेगा? लेने वाला बन गया ना। इट मीन ऐसी कोई स्पीसीज जिसके आउटर शेल में आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, आउटर में बात कर रहा हूं मैं गाइस, ठीक है। अब ये नहीं है, एब्सेंट है आउटर, तो ये भी इसका मतलब। अब इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो ऑक्ट से कितने करीब है ये? 8 के। 2 कम है तो -2 इस पे लग जाएगा। -2 लगा बिकॉज लेने वाला बन गया। आप गाइस ये आपका वर्क है, इसको और क्लियर करेंगे वैलेंसी टॉपिक पे। अगर आपको आ चुका है सो वेरी गुड। आप जितने डायग्राम हमने बनाए हैं आप उस पे इंप्रूव करके देखना, इंप्लीमेंट करके देखना, आपको ये टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा। वरना वैलेंसी समझाएंगे उसके अंदर और क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव कि कैल्शियम पे क्या आने वाला है, कौन सा चार्ज आने वाला है। कोई बच्चा जो पार्टिसिपेट करना चाह रहा हो इसमें, सारे करेंगे तो कर लीजिए गाइस। कैल्शियम इज 20 2 8 8 2, वेरी गुड। देख लो जी 20 हो चुका है। लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट शेल पकड़नी है तो भैया, लास्ट शेल में क्या है? 2, 2 के नीचे क्या है? +2, वेरी गुड आंसर। क्या है भैया? +2। क्या नाम दूं? एनायन ना? नहीं, कैटायन आएगा बेटा। प्लस का सिंबल आ रहा है, प्लस का सिंबल देखूंगा और नाम बोलूंगा कैल्शियम कैटायन। प्लस वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दाता है, पैसे वाला है, ठीक है। कैल्शियम 17 फिल करो बेटा, इसमें 17 फिल कीजिए। इसमें 2 8 और 7। लास्ट में क्या आ रहा है बेटा? लास्ट में 7 आ रहा है। 7 नीचे क्या आया? -1। इट मींस क्लोरीन क्या शो करेगा? -1। क्या बन गया ये? एनायन। इसको बोल सकता हूं मैं ऋण आयन। क्या बोल सकता हूं? क्लोरीन क्या बन गया? ऋण आयन। गॉट इट माय पॉइंट? लास्ट ये तो खुद कर लो स्पीड से। पोटेशियम भरना है, सॉरी कैसे पोटेशियम क्या 19 भरने बेटा मुझे। तो 2 8 8 और 1, 2 8 10 89 19। 1 के नीचे क्या आ रहा है? प्लस का 1। तो पोटेशियम क्या शो करेगा? प्लस का 1 शो करेगा। इट मींस क्या बना वो कैटायन बन गया। तो हम कह सकते हैं पोटेशियम ऑलवेज शोस ए कैटायनिश पोजीशन। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? हम समझ रहे हैं। स्पीड हमारी तेज नहीं है, आराम से इसको बार बार आप करके देखोगे और ज्यादा परफेक्शन आएगी, और ज्यादा क्लियरनेस होगी। प्लस वाले में क्या बोल रहा हूं? धनात्मक आयन। माइनस वाले में क्या बोल रहा हूं? ऋणात्मक आयन। जिसपे प्लस चार्ज कैटायन, जिसपे नेगेटिव चार्ज एनायन। और एक बार मूव करके देख लेते हैं और एग्जांपल्स हमें आ रहे नहीं आ रहे समझ में। हम चलते हैं इस बार सिलिकॉन पे, हम चलते हैं यहाँ पे बोरॉन पे, हम चलते हैं यहाँ पे फॉस्फोरस, ठीक है। नाम इनके एटॉमिक नंबर आप बताओगे मुझे, इनके एटॉमिक नंबर आप बताओगे क्या क्या नंबर होंगे। सिलिकॉन का नंबर बताओगे ऐसा और करके दिखाइए इसका एग्जांपल। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या इसका एग्जांपल होगा। नंबर बता दो। 14, वेरी गुड। इसका बता दो, वेरी गुड। 5, इसका बता दो, लास्ट वाले का 50, ठीक है। काउंट भी कर सकते हो गाइस, ट्रिक मैंने बता रखी है। ना मांगे अलवर से कितने बार है? 14। पे से पे कितना आ रहा है? 15। और ये हमें पता है HHELIBE 5 पे ये आ रहा है। तो ऐसा ही को 40 कर दो गाइस। आगे काम तो कर लो। अब सारा पका के दूं क्या भाई? ठीक है 14 करो बेटा, वेरी गुड। 14 करते देखो 2 8 एंड 4 के नीचे क्या आ रहा है? नहीं पता सर। तो बेटा सिलिकॉन प्लस और माइनस दोनों की, इस पे स्टार लगा लो। भी बात करते हैं इस पे कि प्लस माइनस चार्ज क्यों शो कर रहा है ये, ठीक है। इसका नाम हम ना तो कैटायन बोल सकते हैं ना एनायन बोल सकते हैं। यहाँ मूव करते हैं 5 पे। क्या आ रहा है? यहाँ मैंने भरा 2, यहाँ भरा मैंने 3, हो गया 3 into 5
क्या है बेटा 3 के नीचे प्लस का 3, इसका मतलब बोरोन क्या हो जाएगा प्लस का 3। नाम क्या हो गया बोरोन, क्या है कैटायन है, बोरोन क्या है धन आयन है। फास्फोरस निकालो 2 8 एंड 5, 5 के नीचे क्या आ रहा है बेटा माइनस का 3, लिख दीजिए P इक्वल टू माइनस का 3। इट मीन सर ये हो गया एन आयन। मैं बोल सकता हूँ फास्फोरस क्या है ऋण आयन। तो क्या मुझे बता सकते हो माइनस का सिंबल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो ले रहा है, प्लस वाला दे रहा है। इसको छोटे से लास्ट एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। अगर दो बंदे हैं, दो भाई हैं, दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दुश्मन हैं, उन दोनों को 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करना है। कितना करना है? 1-1 लाख। वाओ सर मजे आ गए। अगर 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करना है और बेटा एक के पास 97,000 रुपीज इकट्ठे हो चुके हैं और एक के पास करीबन 13,000 रुपीज कलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब उस 97 वाला 1 लाख के करीब है, 30,000 वाला 1 लाख के करीब है, 97,000 वाला करीब है या 13,000 वाला करीब है, 97,000 वाला करीब है, 1 लाख के बिकॉज 3,000 कम पड़ रहे हैं। तो क्या करेगा वो? ले लेगा किससे? जिसके पास 13,000 है, बिकॉज बोलेगा 13 तो 1 लाख में बहुत ज्यादा कम है, 87,000 कम पड़ रहे हैं तेरे, ठीक है। तो 3 मुझे दे देगा तो मेरा काम हो जाएगा, मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। तो वो क्या ले रहा है? उससे पैसे ले लिए उसने, ठीक है। उसने जिसके लिए उसने क्या किया? डोनेट कर दिया, भाई तू ले ले भैया, ठीक है। और जिसने लिए वो क्या हो गया? एक्सेप्टर। लेने वाला कौन है? एक्सेप्टर। देने वाला कौन है? डोनेटर। समझ में आ रहा है इस बात को? यानी कि किसी भी चीज को पूरा करने के लिए किसने कर रहा है? वो स्टेबल होने के लिए, ठीक है, यानी कि अपने आप को स्थिर करने के लिए। और अगर छोटी सी बात और याद रखो, जितनी भी नोबल गैस मेरे पास हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी नोबल गैस मेरे पास हैं, नोबल गैस बेटा मेरे को मिलती है पीरियोडिक टेबल के 18वें ग्रुप में। देखो ये थोड़ा अपन हाई लेवल लेके चल रहे हैं, मतलब हाई तो नहीं कह सकता, अपनी क्लास थोड़ा सा ऊपर, 9th में ये चीज नहीं है अभी। अगर मेरे पास नोबल गैस है, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं सर? वायुमंडल की गैस तो सुनी थी, एटमॉस्फेयर गैस तो सुनी थी, नोबल गैस कौन सी आ गई बेटा? नोबल गैस होती है जो अपने आप को कंप्लीट करती है, स्टेबल होती है, और ये पीरियोडिक टेबल के 18th ग्रुप में मिलती हैं, ठीक है। ये होती हैं हीना, नीना और करीना की जेरोक्स, रानी मुखर्जी। वाह सर, ट्रिक बहुत ईजी है। देखो क्या बोला हमने, इतना सा याद रख लो बस, बहुत है। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी मुखर्जी, या हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हम रिपीट करता हूं अगेन, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी मुखर्जी, या हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ये सारी क्या है बेटा? नोबल गैसेस हैं, और इन सारी क्या है? स्टेबल है, स्थिर है। ये ना इलेक्ट्रॉन देंगी ना इलेक्ट्रॉन लेंगी। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के वो बड़ी क्लास में मूव करोगे तो वहां पता लगेगा। और हमारे तक अभी माइंड लेके चलो, नोबल गैस होती है 18 ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के आवर्त सारणी के लास्ट में, आवर्त सारणी के लास्ट में राइट हैंड साइड में जो लास्ट ग्रुप होगा पीरियोडिक टेबल में, उसको बोलूंगा मैं नोबल गैस। इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, यानी कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेनॉन इनके नाम होते हैं। नाम अभी मत लिखो, आप तो सिर्फ सिंबल्स पहचानो बेटा। कि अगर मुझे ये सिंबल मिल गए तो मैं कह सकता हूं मेरे कोई चार्ज नहीं आने वाला है मेरे 9th की क्लास के बेस तक। क्लियर गाइस? अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन दूं कि अगर आपने जो हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक जितने भी एलिमेंट्स बनाए, जितने भी तत्व निकाले हैं, इनके डायग्राम्स हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया है, क्या उन सबों के आप मुझे आयंस बना के दिखा सकते हो? आप वो कर सकते हो? वेरी गुड, गुड कॉन्फिडेंस गाइस। अगर आप ये काम कर सकते हो तो आई थिंक ये टॉपिक आपको पूरा अच्छी तरह आ चुका है, और हम नेक्स्ट आगे आगे वीडियो में मूव कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे वैलेंसी की, आयनाइजेशन एनर्जी की, आयनाइजेशन एंथैल्पी की, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, मॉलिक्यूलस रेडियस क्या होती है, कंपाउंडिंग रेडियस क्या होती है, इनके बारे में बात करेंगे। मतलब अब डीप और जाने वाले हैं। अब तक हम बेस लेके चल रहे थे। फर्स्ट वीडियो हमने बात करी थी एलिमेंट्स के बारे में, हमने बात करी थी हाइड्रोजन के कैल्शियम तक के बारे में, उसके बाद करी थी हमने एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कहाँ ये मिलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्या एटम भी मिलकर बना होता है, उनके बारे में बात करी थी। थर्ड वीडियो में हम बात करी थी इनके डायग्राम्स के बारे में, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, आउटर स्ट्रक्चर क्या होती है, इनर शेल्स क्या होती है, के एलिमेंट क्या होता है, उनके बारे में बात करी थी। इस वाले वीडियो में बात कर ली हमने आयंस की। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टुडेज आयन हमको आ चुका है गाइस। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप मुझे हाइड्रोजन लेके कैल्शियम तक करके दिखाओगे। उस वर्क को करके रखना गाइस। जितना आप इंप्रूव करोगे उतने ज्यादा सेक्शंस होते चले जाओगे, बिकॉज मोर प्रैक्टिस आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस ज्यादा लाती है। क्लियर गाइस? कर लेंगे कैल्शियम। चलो छोटा सा मुझे अगर बता दो बेटा, ऑर्गन पे चार्ज बता दो क्या आएगा। ऑर्गन का नंबर होता है बेटा 18, ठीक है, निकालिए, निकालो 288। हाँ वाई आप यहाँ भी चलो, यहाँ भी चलो, ठीक है 288, 8 तो यहाँ पे नंबर ही नहीं आ रहा,
मतलब फुलफिल है, ठीक है। इसका मतलब कोई नो चार्ज, क्यों? नोबल गैस, क्या गैस है? नोबल गैस है, अक्रिय गैसेस पे कोई चार्ज नहीं होगा, ना ये कैटायन होंगे, ना ये एनायन होंगे, ना ये धनायन होंगे, ना ये ऋणायन होंगे। क्लियर? ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर गाइस? यहां से आगे मूव करें हम नेक्स्ट वीडियोस के लिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहना गाइस। टिल नाउ गाइस, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।